मौजूद हैं डायरेक्टर करण राजदान, भूमिका मैम और राजीव निगम। किसी को भी कोई तारुफ की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले कुनिका जी हम आपसे शुरू करेंगे कि शोबिस में अब क्या सिर्फ गाली गलौज करके ही ख्याति पाई जाएगी? और दूसरों के कहते हैं ना, दूसरों के गिरबान पे हाथ डालना। अब तो ख्याति पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दूसरों के माँ बाप के बेडरूम तक पहुंचा जा रहा है। अभी जैसे आपने देखा हो कि रणवीर इलाहाबादिया का जो बयान था, जिस तरह उन्होंने बात करी, क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? सबसे पहले तो इम्तियाज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत गलत कहा उन्होंने। और ऐसा इंसान जो इस तरह सोचता है, ऐसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। और ऐसे लोगों की यूथ की फॉलोइंग ऐसी है, उनके शो पे इतने बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने कहीं किसी बच्चे को बहुत जल्दी बहुत सारी शोहरत तो नहीं दे दी। और दूसरी बात, ये इसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। जो इंसान ऐसा सोच सकता है या बोल सकता है या सोच, चलो उसके जहन में ये बात नहीं हुई लेकिन उसने कहीं से कॉपी करके बोल दिया। बोलने के लिए भी तो आपको एक हिम्मत चाहिए होती है। इस तरह की बात सोचते ही घृणा होती है ना। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज द कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम उन पे भी तो एक सवाल उठाना चाहिए हमें। उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं। पहले ये जो मैं किसी का देख रही थी इंटरव्यू, रणबीर अलाहाबादिया ने कुछ जब शुरुआत में शुरू किया था तब 7 तरीके लड़की पटाने के, मतलब ऐसे उसकी पॉडकास्ट से शुरुआत हुई थी। और ये समय रैना जी जो है वो चेस के बारे में बोलते थे तो कोई नहीं देखता था। तो उन्होंने जब अपना कंटेंट चेंज किया और इस तरह से गाली गलौज डालने लगे, और तो उसके बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। तो फिर कौन दोषी है, मुझे बताइए। समाज भी तो दोषी है ना, कहीं ना कहीं। और उसके अलावा मैं कहती हूँ कि देर इज अ लॉ, ओके, इट अट्रैक्ट्स अ लॉ। बीएनएस में भी है और आईटी एक्ट में भी है। अब हमको ये देखना है कि जज इसे वल्गैरिटी की तरह इंटरप्रेट करते हैं इस एक्ट को, या ऑब्ससीनिटी में इंटरप्रेट करते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन द लॉ ऑल्सो दीज टू थिंग्स आर डिफाइंड सेपरेटली। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं उस दिन या उसके एक दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और न्यूज चैनल्स को ये मिल गया ये चीज, जिसको हाईलाइट करके उन्होंने पूरा डाइग्रेस किया है। जो आपको ऐसा मिडिल लगता है क्लास, कि आपको ये लगता है कि मतलब एक न्यूज को दबाने के लिए दूसरी न्यूज उठाई गई है? ये तो रेगुलर हो रहा है हमारे देश में। ऐसी ये तो साफ है, साक्ष्य है इसका। बहुत सारे समय ऐसा हुआ है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ गए, बीजेपी के बहुत ही मशहूर नेता हैं आप यूपी में। मोहसिन साहब, आपका जो म्यूट है चैनल, आपका आवाज की म्यूट है। आप अपना म्यूट ऑन कर दीजिए। तो जैसे अभी मोहसिन भाई, अभी जैसे कुनिका मैम ने बोला कि एक न्यूज को दबाने के लिए दूसरी न्यूज उठा दी गई, और ये भी कहा मैम ने कि ए- रणवीर इलाहाबादिया को पीएम के हाथों सम्मानित किया गया था। तो क्या उस सम्मान की गरिमा रखनी चाहिए थी, या इसको इतना छूट है? इसको पता है कि मेरे कॉन्टेक्ट बहुत दूर तक की हैं, पीएम तक की हैं, तो मैं कुछ भी बोलूंगा और बच के निकल जाऊंगा। नहीं, मेरा वो कहना नहीं था। एक मिनट इम्तियाज भाई, मेरा ये कहना था पीएम ने सम्मानित किया। राइट, मैं वही कहीं बोला, पीएम सम्मानित किया कहीं उस। ऐसा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी बच्चे को एक साथ कम उम्र में बहुत सारी शोहरत दे दी, वो हैंडल नहीं करता। कोनिका जी की बात से मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। बहुत सभी पैनलिस्ट को अपना प्रणाम करता हूँ। गुड इवनिंग वेरी एवरीबॉडी। और गुड इवनिंग। बाकी जो बातें चल रही हैं बड़ी अफसोसनाक बातें हैं और बड़ी अच्छी, क्योंकि आपने तो बहुत सारा अभिनय किया है, बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर किए हैं और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। इम्तियाज साहब कवर करते हैं, तमाम और पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो भी इस पर बहुत सारी चीजें देखते और उठाते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बात आपने कही कि उनको अवार्ड मिला, इम्तियाज साहब, अवार्ड तो आपकी उपलब्धि पर मिलते हैं। आप उसको पचा पाते हैं कि नहीं पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। कि आपको एक बहुत कम उम्र में एक अवार्ड मिला और आपको उस अवार्ड को लेकर आगे बढ़ना था, उससे कुछ सीखना था कि ये मिला क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये रीजन नहीं था जो आज जिस पर हम लोग बैठकर डिबेट कर रहे हैं या जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये इशू नहीं था।
उनको कुछ और आगे जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सस्ती लोकप्रियता में या अपने को इतना कॉमर्शियल कर लिया उन्होंने कि उन्हें लगा कि सब कुछ यही दुनिया है। लेकिन अभी एक बात और हमारी बहन कह रही थी कोनिका जी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये बच्चे अभी इतनी उम्र में नहीं है, मतलब इनको जो लोग समाज के बैठकर, ये एक सेगमेंट बन गया है पूरे देश के अंदर, और हमने इसका एक ट्रेंड चला दिया है। ये एक ट्रेंड है कि साहब उनके कितने फॉलोअर हैं, इनके कितने फॉलोअर हैं, मोहसिन रजा साहब के फॉलोअर कितने हैं फेसबुक पर, हमें फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग मिलते हैं, हम उनको सोशल मीडिया पर तलाश करते हैं और राइट। कैसे उनको लाया जाए। तो एडवर्स जब कोई खबर हम चलाते हैं या कोई ऐसी चीज डालते हैं, उसको लोग ज्यादा आकर्षित होकर देखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने सारी सीमाओं को पार कर दिया। हालांकि उनकी उम्र नहीं है, मैं ये मानता हूं कि ये उम्र है ही नहीं जिस उम्र की डिबेट को या जिस बात को लेकर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। जब हमारी आपकी उम्र में आएंगे वो समझ जाएंगे कि हमने क्या उस वक्त खोया, क्योंकि उन्होंने पाया तो बहुत कुछ था, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने खो सब कुछ दिया है। क्योंकि हमारा देश एक संस्कारी देश है। जो हम हिंदुस्तान की अगर बात करें, उन्होंने हिंदू संस्कृति पर भी बात की, ऐसा नहीं कि नहीं की है उन्होंने, लेकिन हिंदू संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती है आपको कि आप इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के व्यूज रखते हो और लोगों से पूछते हो और वो आपको बताएं। ठीक है, एजुकेशन अपने आप में जरूरी है, लेकिन शिक्षा पा जाने के बाद आप कितना वर्गल बात करेंगे, इसकी इजाजत आपको नहीं मिलती है, ना समाज से मिलती है, ना हमारे संस्कार से मिलती है। करण जी, आप इतनी फिल्में बनाते हैं, आप इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उसके बाद भी अगर कमाई नहीं होती तो कि ये जो थोड़ा सा एक छोटे से स्टूडियो में बैठ के करोड़ रुपए कमा रहे हैं, गाली गलौज करना शुरू कर दिया जाए, हर कोई गाली गलौज करना शुरू कर दे क्या? अ, मेरी पर्सनली तो आत्मा उस बात पे गवाही नहीं देती, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिसे हम बच्चा बच्चा कह रहे हैं, वो दरअसल 2 जून 1993 में पैदा हुआ था, आज 31 साल का है, राइट। तो बच्चा नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि जब मैं 31 साल का था तब तक मैंने रजनी लिख लिया था, दिलवाले दिल जले लिख दी थी। तो बच्चा हम किसे कह रहे हैं? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं, क्योंकि उस उम्र में सबने कुछ ना कुछ कर डाला था। मोहसिन भाई भी बहुत कुछ जबरदस्त क्रिकेटर तो, थे, आप तो बहुत नाम था आपका, सभी तो कुछ ना कुछ कर कहने चुके का थे। मतलब ये है कि ही इज एन एडल्ट, ही इज मोर देन एन एडल्ट। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है कि कुछ बाउंड्री सेट की जाए, जो कि सभी कह रहे हैं कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी अपनी फिल्म गर्लफ्रेंड टारगेट की गई थी क्योंकि मैं एक लेस्बियन कैरेक्टर को लेके आया था, लेकिन वो बाद में 100 डेज उसने 9 सिटीज में किए, 9 सिटीज, because there was no vulgarity in it, there was no kissing scene, there was no exposure, no nothing. अब क्योंकि सच्चाई है कि there is lesbianism in certain parts of the world, so there is. आज हम लोग वो डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं उस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक हद तक जा सकते हैं, और आप अगर सही हो तो आपको बैकिंग भी मिलेगी, लेकिन माता पिता पर, पेरेंट्स पर जो आपने कहा है, दैट हर्ट्स, आई मीन सो बैडली, सो बैडली। और कमाल की बात है, मैं उसको फॉलो करता हूं, पता नहीं फॉलो करता हूं कि नहीं, मगर इसके पॉडकास्ट देखता हूं। ये अपने आप को मेडिटेटर बताता है कि मैं मेडिटेशन करता हूं, कि तंत्र की बात, मंत्र की बात, न जाने कितनी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। बट आई थिंक दैट वन मोमेंट हैज एक्सपोज्ड हिम कंप्लीटली। इसके संस्कारों को सामने लाने में सिर्फ 1 मिनट लगा। राजीव जी, आपसे पूछेंगे, आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि इसको सजा दो, इसको, इसका सब कुछ बंद करो, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप भी देखिए एक बहुत शानदार कॉमेडियन है, और साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं। ये जरूरी नहीं कि कॉमेडी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए गाली गलौज ही किया जाए, तभी आप जो है वो यूथ को, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे।
देखिए, सबसे पहले तो ये जो कुछ भी बोला गया है, कहा गया है, घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि हम लोग भी 25-30 साल हो रहे हैं और देश दुनिया में बहुत सारे टीवी शोज में और पूरे दुनिया में और यूट्यूब में भी हम लोग बहुत सारे अपने वीडियोस, काम, कंटेंट, शोज हम लोगों ने किए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लिबर्टी भी लेनी पड़ती है ना। बहुत सारे जोक, चुटकुले ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन एक सोच की बात होती है। जब हमें ये ख्याल रहता है कि हमारा ये एपिसोड टीवी पे आएगा, लखनऊ में बैठी हुई मेरी माँ भी देख रही होंगी, मेरी भाभी जी भी देख रही होंगी, मेरे बच्चे घर में देखेंगे, तो परफॉर्म करते समय हमें वो बात ध्यान में रहती है। और हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माएँ हिंदुस्तान में जो है, इन बच्चों के सामने जब ये लोग, बच्चे इसलिए कह देते हैं क्योंकि काफी छोटे हैं, वैसे तो मैच्योर हैं, जैसा करण जी ने बोला कि 30-31 साल के, क्योंकि 30 साल की उम्र में मैंने भी मूवर्स एंड शेखर जैसा कामयाब शो लिखा था और उसका हिस्सा था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो शो बनाया इन लोगों ने, तो ये सारे लड़के लड़के हैं। जिस तरीके से हॉस्टल में लड़के लड़के होते हैं ना, कुछ भी मस्ती करते हैं, कोई वहां पे बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। इन्होंने अपने शो में कोई गार्जियन नहीं रखा। हर शो के ऊपर एक गार्जियन होता है, जैसे एक डायरेक्टर होता है, इनके पास कहीं कोई कुछ नहीं। इन लोगों ने बेलगाम अपने आप को छोड़ दिया। अब दूसरी बात यह है कि इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनको जो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, ऐसा दोबारा ना हो। आने वाले जो यूथ, जो दूसरे परफॉर्मर्स हैं, उनको भी एक सबक मिलना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से। कोई भी परफॉर्मर, कोई भी नया नया आता है तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है। तो ये समाज हमारा प्रेरणा देता है। ये समाज में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरणा देते हैं कि आप कुछ भी बोल दो, कह दो और निकल जाओ, कुछ होता नहीं है। शायद ये मानसिकता इन लड़कों के अंदर रही। अगर हम दूसरे हिस्सों की बात करें कि जहां पर देश के कई अलग हिस्सों में कुछ बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया और रिहा करने के बाद उन्हें हार, फूल, माला पहनाया गया, उनका स्वागत किया गया, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। बलात्कार और हत्या के केस में जो लोग आजीवन जेल के अंदर बंद हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका प्रवचन सुनने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। जो समाज से कानूनी रूप से निष्कासित हो चुका है, उसको भी अगर इतना सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि हमें क्या, हम तो बोल रहे हैं सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तब हम जागते हैं। इस पे भी मैं सरकार की कमी बोलूंगा। सरकार की कमी है, सरकार अभी तक क्यों नहीं जगी, सरकार ने सिस्टम को क्यों नहीं समझा। आप नॉर्मली एक फेसबुक देखते हैं, आप जैसे मोबाइल ये करते हैं ना, इससे ज्यादा गंदा कंटेंट फेसबुक पे दिखाई पड़ जाता है अचानक। कई बार हमें शर्मसार होना पड़ता है, कभी घर के अंदर बैठे अचानक तेज आवाज में पता नहीं कौन सा वीडियो आ जाता है, क्या आता है। ये तो सामने आ गया है। इससे कई गुना ज्यादा गंदगी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, हर दिन आ रही है, डिलीवर हो रही है, हर दिन कंज्यूम की जा रही है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे, एकता कपूर जी ने गंदी बात करके एक सीरीज बनाई थी, उसका नाम ही गंदी बात रखा था, है ना। और शिल्पा शेट्टी जी के पति, जो जिनके ऊपर भी आरोप लगे, वो एक ऐसा कंटेंट बना रहे थे। बनाने के बाद अगर वो पनिशमेंट चीजें उनको उस लेवल का मिलता और दुनिया को मैसेज जाता, तो शायद इन लड़कों की हिम्मत ना पड़ती। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां से लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इन भाई लड़कों ने भी, जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लगाम लगाएगी तभी इस पे जो है कुछ हो सकेगा, वरना यूथ जो है वो भटक रहा है, वो भटक जाएगा पूरी तरह से। सरकार तो आपकी ही है, क्या कहते हैं आप, कुछ क्या वाकई में कुछ सख्त कानून लाने चाहिए आपको? यहाँ पे सरकार या पार्टी, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी की बात हो रही है कि क्या सर्व समाज इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके भागीदार हम और आप हैं, जो कोनिका जी ने कहा। लेकिन करण जी भी जो बात कह रहे थे, मैंने उसको भी बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। ये बच्चे नहीं हैं,
ये सोच समझ के पूरी स्क्रिप्ट तैयार होकर आती है। और आज जो मैंने उनके दो एक बयान देखे जिसमें उन्होंने कहीं पर सॉरी फील किया, कहीं पे, तो वो जो जिस तरह से सॉरी फील किया है वो बड़ा स्लैंग सॉरी है। यार हम उसमें ड्राइंग रूम में उसमें भी बैठे गालियां मत गॉसिप रहे। कर रहे थे, ये बात निकल गई है और ऐसे हो गया है, खत्म करो यार बात को, कोई बात नहीं है यार, मैंने ऐसे मजाक में कह दिया। वो पूरे शो में बात हुई है, ड्यूरिंग द शो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं। और बात मैं करना चाहता हूँ राजीव जी की। राजीव जी चूंकि हमारे शहर के हैं और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं उस बात की घोर निंदा करता हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो, गलत आदमी हो, जेल से छूट कर आए, उसको कोई महिमा मंडन करे, इवन मेरी पार्टी का भी आदमी करे, मैं उसको कंडेम करता हूं। मैं पार्टी में इसलिए नहीं हूं कि मैं गलत आदमियों को सराहूंगा। मेरा अपना कोई अपना व्यक्तित्व है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर हमारी पार्टी का भी कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं, एक संस्कारी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इन चीजों को पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आवाज भी हमारे ही दल से उठी और हमारे ही सरकार से उठी। फडणवीस जी ने इसकी आवाज उठाई, राइट। तो जब हमारे संज्ञान में बात आई तो हमने उसको उठाया है। ऐसा नहीं है, ये सर्व समाज के लिए उठाया गया सब्जेक्ट है। लेकिन इस तरह की चीजों को लेकर मेरा अपना एक और मत है, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। सजा नहीं तय करेगी इस पे कि सजा कौन सा लॉ इस पर लागू होगा और हम बच्चे को सजा दे दें। हमें संस्कार देना होंगे सजा से पहले। सजा तो एक सडन टाइम का पीरियड है, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। जैसे अपराधी आ जाते हैं, अपराधियों को नहीं आना चाहिए बाहर, उनको अगर लाइफ टाइम दिया गया है तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। कोई पेरोल, कोई बेल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसको सर्व समाज को मिलकर सही करना होगा। सब लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट को देखना होगा। और रही बात कॉमेडी की, कॉमेडी शो की बात, तो राजीव जी बैठे हैं, इससे पहले के और कॉमेडियन को मैंने देखा, उनका इतना सम्मान है पूरे अपने देश के अंदर, सब लोग सम्मान करते हैं। मैंने कोई वैल्गैरिटी नहीं देखी इन लोगों के हंसी मजाक में। और ऐसे ऐसे मजाक ये लोग कर देते हैं कि हम लोग हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी पर ऐसा कटाक्ष या इस तरह की चीज नहीं आती है कि मेरी माँ बहनें बैठी हो, मेरा बेटा बैठा हो, मेरी माँ बैठी हो और इस तरह की चीज हमारे सामने आ जाए। वो दैट इज नॉट फेयर, उसको बंद होना चाहिए, उसको कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसे का गेन है। ये सारा खेल कॉमर्शियल जब से हुआ है तब ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं। जो अभी बताया राजीव जी ने कि आप ऐसे आप कोई भी चीज स्क्रीन पर रोल कर रहे हैं, एकदम से कोई ऐसी चीज आती है कि हम अगर मेरे बगल में मम्मी बैठी है, सिस्टर बैठी है या मेरी पत्नी बैठी है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत एम्बेरस हो जाते हैं। तो ये चीजों को रोकने के लिए हमको ये देखना होगा क्या हम पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या पैसा कमाने के लिए हम किसी हद से गुजरे जा रहे हैं। हद से ना गुजरिए, पैसा कमाने का तरीका बहुत और भी है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है जिससे सर्व समाज में एक गंदा मैसेज जा रहा है। सुनीता जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि करण जी आपसे भी, कि इसके ऊपर तो बहुत उधम मच रहा है रणवीर इलाहाबादिया पर, लेकिन इसी से बहुत कुछ मिलता जुलता अपनी एक देसी भाषा में कपिल शर्मा ने अपने शो में ऐसी बात कही थी, उसको हंस के लोगों ने टाल दिया। क्या मतलब, एक बहुत ऊंचाई पे, एक थोड़ा उसके बहुत थोड़ा कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत नीचे पे उससे, तो उसके ऊपर लोगों ने बवाल नहीं मचाया। कपिल शर्मा ने भी यही कहा था कि दो बच्चे रात में 2 बजे उठते हैं और फिर मैच देखने लिए उठते हैं, लेकिन फिर वो जो है माता पिता की कबड्डी देख के सो जाता है। हंसते हुए उसने ये बात कह दी थी कपिल शर्मा ने, उसके ऊपर बवाल नहीं मचा। आखिर क्यों, क्या मतलब, आप भी मैं मानते हैं? हाँ, इससे पहले मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगी। हमारे लीडर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एक शिक्षित इंसान इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो क्या अशिक्षित इंसान को मुसलमान मंगलसूत्र मस्जिद कहना चाहिए? मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे देश का नेशनल कैरेक्टर गिर चुका है। और सच कह रही हूँ कि 2014 के बाद हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी गिर गया है। और कहीं कुछ भी हो, समाज अपने लीडर्स की तरफ देखता है और लीडर्स से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि हम क्या क्या चीज बर्दाश्त करें। जैसे जैसे वो बोलेंगे, आचरण करेंगे, हम देखें अच्छा ये तो एक्सेप्टेबल है, धीरे धीरे ये एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कैरेक्टर की जिम्मेदार हमारे सारे लीडर, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रही। और दूसरा, इन्होंने कहा कि आपने कहा तंत्र और मंत्र की बात करते थे, वो तंत्र और मंत्र की बात करते करते अपने मन की बात पे आ गए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा इनको साइकोथेरेपी चाहिए, ही नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि कोई इंसान ऐसा सोच कैसे सकता है? और अगर उसको सोचने में ही घृणा होनी चाहिए,
मैं आपको बता रही हूँ, मैं 60 साल की हूँ, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पेज में इसमें करीब 100K फॉलोअर्स है, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, 20-25 साल के लड़के मुझे मैसेज करते हैं ऑन द इंस्टाग्राम पेज, नॉट इवन डीएम, यू आर अ हॉट मिल्फ। मुझे तो पता नहीं था कि मिल्फ का मतलब क्या है। अब मैं आपको पूरा फॉर्म बताऊंगी लास्ट वर्ड को छोड़ के, मदर आई लाइक टू एफ। बताइए, इट्स सो डिस्गस्टिंग कि आप ऐसा सोच सकते हो, 25 साल के लड़के सोच रहे हैं। तो कहाँ चला गया हमारा कैरेक्टर? अब रहा सवाल, आपने जो कहा कि ये ये कॉमेडी है, ये इफेक्ट के लिए होता है। तो जो राजीव जी वगैरह करते हैं वो कॉमेडी करते हैं, और जो इन्होंने किया वो डार्क ह्यूमर फॉर शॉक इफेक्ट, जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। ओके, आई वॉन्ट टू नाउ आंसर योर क्वेश्चन। कपिल शर्मा जी ने क्या कहा? आप उठते हैं मैच देखने के लिए, आपने अपने माँ बाप को कबड्डी खेलते हुए देखा, ठीक है। इट इज अ सटल वे ऑफ सेइंग इट, नॉट एक्सेप्टेबल बट नॉट दैट जारिंग, ओके। और ऐसा होता है, स्पेशली उन घरों में जहां पे बहुत सारे कमरे नहीं होते हैं, होता है, ओके। एंड उससे बच्चों को भी एक सीख मिलती है कि भाई दिस इज व्हाट मदर एंड फादर, दिस इज व्हाट यूनियन इज, और यू नो माँ बाप का या एक जो दो संबंध में बंधे हुए लोग हैं, ये इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके। सो दैट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि माँ बाप को आप देखते हुए या फिर माँ बाप के साथ करते हुए, तो दैट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, because here you are saying that you are ready to do something with your mother. तो ये कहां से? दिस इज कैनॉट कंपेयर दैट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग, कपिल शर्मा जी के शो में और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने बोला है, लेकिन ये जब से ये एआई भी रोस्ट चला है ना, ये डार्क ह्यूमर का प्रचलन है कि भाई आपको मैं मुंह पे, आप उस शो में लड़कियों ने क्या बोला है और लड़कियों ने भी बोला है। अच्छा, ये एक सब्सक्राइब शो है, आप पे करके आप देख सकते हैं। तो समय राणा को ये देखना चाहिए था कि इसका उन्होंने क्या बनाया, प्रोमो बना दिया रणबीर अलाहाबादी का। इफ इट इज अ सब्सक्राइब शो, यू कैन नॉट मेक प्रोमोज अबाउट दीज थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ऑडियंस। और जैसे राजीव जी ने कहा, ये पैसों का खेल हो गया है। और रणबीर अलाहाबादिया बच्चा नहीं है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ही इज अ बॉय हु हैज बीन पुट इनटू ग्रोन अप पैंट्स इन एन अननेसेसरी हरी बाय आवर लीडर्स। व्हाई? बिकॉज उस वक्त इलेक्शन आने वाले थे, और उस इलेक्शन के लिए हमको यूथ को अट्रैक्ट करना था, इसीलिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिए थे। अब देख लीजिए उसका नतीजा क्या है। वो बदहजमी हो गई उनको, इसको खिचड़ी खाने की आदत थी, आपने उसको बिरयानी खिला दी वक्त से पहले। ये बहुत आप गुस्से में सहमत हूं हैं? मैं। आप सहमत हैं? किससे सहमत हूं? मोहसिन भाई से पूछे, आप सहमत हैं देखिए कि बहुत इलेक्शन सी आ रहे तो बातें इस टाइम पे इसको जो, इसलिए ऐसा हुआ? क्योंकि उनका, कनिका जी और सभी लोग उसी फील्ड के लोग हैं। मैं तो खेल और राजनीति की फील्ड का व्यक्ति हूं, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं मैं उस नतीजे को समझ रहा। एक्सेप्टेबल कोई नहीं, किसी को भी नहीं, कोई को भी एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कहीं कोई इलेक्शन के दौरान ऐसा हुआ होगा। मेरा कहना है कुछ भी चीजें हैं, लोग अपना अपना तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीजों को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। और आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे किसी भी चीज को लेकर जाए, फिल्म बन रही हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे आपका हमारा इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हम जाते हैं इस पर और लोग इसको देखते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों को कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, ये सवाल ये है कि इस तरह की चीजें अगर कहीं परोसी जा रही हैं तो उससे आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठी? ये आज जो चर्चा हम कर रहे हैं बैठकर, मैं नहीं करता, वो तो आपका फोन आ गया। सर, आप मोदी जी ने जो उनको पुरस्कार दिया, आपकी मीडिया टीम इतनी बड़ी है, अमित मालवीय जी हेड करते, उसमें से किसी ने देखा इनके पॉडकास्ट में क्या होता है? ये गाली गलौज पहले से चल रही है, ये तो अब हद पार कर दी उन्होंने, फिर भी उनको पुरस्कार दिया। मोनिका जी, आपको भी पुरस्कार मिले हैं, आपकी कहीं ना कहीं योग्यता और आप जो अच्छा करती हैं उसके लिए मिलते हैं पुरस्कार। हमको भी मिले हैं पुरस्कार, उसको भी मिला होगा, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया है, ये उसका फेल हो गया ना। सर उसके बाद नहीं सर, प्लीज मेरी बात मानिए। उसकी शुरुआती पॉडकास्ट में 7 तरीके लड़की को पटाने के लिए, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे उसके पॉडकास्ट में। मैंने आपसे क्या कहा, कोई चीज को लेकर, उसकी किसी एक बात को लेकर हमने नहीं दिया होगा, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी मंत्रालय से कोई नाम जाता है तो वो वहां पर एक जूरी होती है, आप भी जानती हैं, आप कई जगह पे जजेस रही हैं, तो आपने देखा होगा। लेकिन मेन चीज कहना है, आप खाली एक चीज को एलिगेट, हमारा कहना है कि हम एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं। हमने आपको किसी अच्छी चीज के लिए अवार्ड किया,
अब आप जाकर कहीं कोई नहीं बात सर, करने लगेंगे नहीं तो सर, कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं हम? सर, प्लीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, और ये मेरा एब्सोल्युटली विथ कन्विक्शन ये कहना है, आपने उसका कंटेंट नहीं देखा या आपके टीम्स ने नहीं देखा, आपने ये देखा कि इस आदमी के पास 2 करोड़ फॉलोअर्स और ये यूथ इसको फॉलो करती है। और उस वक्त इलेक्शन आने वाले थे, उसके 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले, अभी डोंट नो एग्जैक्टली, आपने इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया, और इन्फ्लुएंसर्स की टारगेट ऑडियंस यूथ होती है, और उससे आपका, यू ऑल लुक वेरी कूल कि दिस इज रियली कूल, वी आर विथ यू, ओके यूथ, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, वी गॉट द वाइब एंड ऑल, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। क्या करण जी मान आप सकता इस हूँ बात से, करण जी आप सहमत हैं? करण जी? मैं एक्चुअली दोष अवार्ड देने वालों को नहीं दोषी मान सकता, क्योंकि मैंने जितना इसका कंटेंट देखा है, मे बी ये मेरी गलती है, मैंने बहुत कंटेंट देखा है रणवीर का, एंड उसमें इतने अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लोग आए हैं उसमें। कल बल्कि मैं देख रहा था, पलकी शर्मा को भी इन्होंने वो किया था, यू नो, एंड शी स्पोक सो वेल, ही स्पोक सो वेल। सो मुझे नहीं लगता कि ये गाली गलौज, अगर इंडिया गॉट लेटेंट ये बहुत अरसे से चल रहा था तो गाली गलौज हो रही थी, ये कम से कम मुझे नहीं मालूम। इफ कुनिका नोज देन शी इज परहैप्स राइट कि उसके बावजूद क्यों दिया गया। लेकिन कल को अगर मुझे कोई अवार्ड मिलता है और मैं एक अश्लील फिल्म बनाता हूं, तो ये अवार्ड देने वालों को मैं फिर देन आई विल नॉट होल्ड देम सर रिस्पॉन्सिबल। अवार्ड, नो नो, अवार्ड करने देने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ सर। आई एग्री, द लीडर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अवार्ड देने के बाद उसने क्या किया, मगर अवार्ड देने से पहले भी देख लेते ना, उसके तो सारे यूट्यूब पे हैं। और हर Because I दूसरे, don't know if he did Gali Galoch before this. At least I have not seen it. If you have seen, no then no, that's a I am separate saying matter. not गाली गलौज, specifically objectification of women, एवरी सेकंड थर्ड जिसमें एक्टर आते हैं उनके साथ भी वो इस तरह बातें करते हैं। जब सबसे पहले पॉडकास्ट में 7 तरीके नहीं लड़की को कुनिका जी, पटाने के फिर लिए, तो इस तरह तो क्या है, हमको अपनी फिल्में भी सेंसरशिप बहुत ज्यादा कड़ी नो करनी नो, पड़ेगी, आई बिकॉज एम, दैट ऑल्सो नो नो ऑब्जेक्टिफाइज। नो नो, वन सेकंड करण जी, यू आर डाइवर्टिंग। आई एम सेइंग प्रधानमंत्री जी, हम जिसकी सम्मान करते हैं, जो हमारे देश का लीडर है, जो हमारे सबसे उच्चतम स्तर पे जो लीडर है, वो खुद आप किसी मतलब स्टेट मिनिस्टर से दिलवा देते। आज देखो ना, सब यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को क्या जरूरत थी उसको देने के लिए। उसके बाद तो भाई साहब प्रधानमंत्री को फैल पता गए। नहीं होगा मैम, ये वो इस तरह की हरकतें भी आगे तो फ्यूचर में I करने don't वाला We है। should पहले के, politicize. नो नो प्लीज, I आई एम don't नॉट, नो believe नो in नो नो नहीं नो, कनिका अगर आप जी, पॉलिटिक्स का नाम कनिका बोलेंगे जी तो ये थोड़ा सा पॉलिटिसाइज। मुझे लगता है थोड़ा आप बायस्ड हो रही हैं, और कोई बात नहीं है, मैं आप थोड़ा सर बायस्ड हो रही मैं हैं। बोल रही हूँ कि हाँ वो आपकी प्राइम टीम को मिनिस्टर है। कंटेंट देखना चाहिए था उनको अरे अवार्ड वो देने ठीक से है, पहले। जिनकी गलती है कुनिका वो मैम, सदाबहार होंगे ना, जिनकी कुनिका गलती है। मैम, प्राइम मिनिस्टर को क्या पता। कुनिका मैम, मैं अपनी बात को देखिए ये कह रहा हूँ कि उनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, ठीक है, उसके बाद उसने जहां पर जाके कुछ गलत किया, उसके बाद तो उनको कोई नहीं सम्मान देने वाला है अब, है ना। पहले दे दिया वो, चलो गलती हो गई, और तब ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी बात, कुनिका जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन जब समय रैना और इन लोगों की वल्गरिटी 10-12 एपिसोड में वेल पॉपुलर हो चुकी थी, उसके बाद बच्चन साहब ने अपने शो पे बुला करके इन्हें सम्मानित किया। बच्चन साहब ने अपने हाथ से पानी पिलाया। बच्चन साहब भी एक देश के बहुत बहुत बड़े रेप्यूटेड एंकर। महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं वो देश के। मोदी जी के एक्चुअली क्या है, बराबर कंटेंट है। कंटेंट इतना सारा आ रहा है कि टू वो कीप ट्रैक ऑफ इट, आई मीन, हैज नहीं बिकम नहीं सो सर, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नो तो है। बहुत सर, मुश्किल हो मैं चुका सोनी चैनल की बात बताऊं, आप उस पुरस्कार की गरिमा को गिराते हैं जब आप पूरी छानबीन किए बिना पुरस्कार देते हैं। अच्छा अभी तक एक बात बताइए, अभी तक वो पुलिस को अरेस्ट नहीं कर पाई है, पुलिस उसको बुलाना चाह रही है, वो पुलिस स्टेशन जा नहीं रहा है, तो इसमें कमी कहाँ पे है? क्या है? मतलब ये प्रशासन के ऊपर भी कोई दबाव है? पुलिस को 2 बार बोल चुकी लॉस, है, वो कह रहा है कि मेरा स्टेटमेंट घर पे आके रिकॉर्ड कर लो, मैं नहीं आऊंगा। लॉ वो ऑफ द लैंड। बेवकूफी है, वो नो, लॉ ऑफ द लैंड इज वेरी गुड सर। आई एम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सो आई विल टेल यू नाउ दैट आई एम अ लॉयर एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर। लॉ ऑफ द लैंड इज वेरी गुड, बट यू नो हमारे देश में क्या होता है, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, या तुमको पता है मेरे सर पे किसका हाथ है,
तो अगर इस आदमी की इतनी हिम्मत हो रही है बोलने की कि मैं, आप घर पे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, तो आपको पता है घर पे भी वो अरेस्ट हो सकता है। तो वो बेवकूफी कर रहा है। और कहाँ तक भागेगा? हमारे देश की पुलिस और हमारे देश की जो जो है, मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी लॉयर होती, मैं बोलती बॉस आप जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, पहले मैं एंटिसिपेटरी बेल ले लेती, और हो सकता है ले भी लिया होगा उन्होंने, और नहीं, मैं सुप्रीम रिकॉर्ड कर। कोर्ट को उसने, he has approached the सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत, हाई कोर्ट चले जाते हैं। एंटिसिपेटरी बेल I इज don't know, राइट, this was इट इज what राइट। was being displayed। राजीव तो राजीव भाई, एनीवे, राजीव भाई, उस शो में एक लड़की बैठी हुई थी जो बहुत ही, हम बोले ना, बेहुदा तरीके से वो जो बातें कर रही थी, आपने जरूर सुना होगा वो सब बातें। क्या आपको भी कभी इस तरह के शोज कोई ऑफर हुए हैं कि मेरे शो पे आओ, चाहे गैस बंद कराओ या गाली गलौज करने आओ, या कभी आपके दिमाग में आया कि ये लोग इतना कमा रहे, गालियां बक बके, गालियां तो एक आम बात है, एक आम इंसान बकता ही बकता है, तो पैसा तो वहां से देखिए, बरस रहा है। फर्क इतना है कि मैं समाज की मुद्दे की, देश हित की बातें करता हूं तो मुझे गालियां मिलती हैं। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है। और दूसरी तरफ गालियां दे दे करके लोग पॉपुलर हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक एक फर्क आया है। जब भी मैं मुद्दों की और इश्यूज की बात करता हूं, पता नहीं कहां से, तो अभी रजा साहब जो कह रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये समाज पूरी तरीके से दूषित हो गया। फिर कुनिका जी ने कहा कि समाज को संचालित करने वाले हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब आपको बताऊं मैं कहां कहां पर ये हुआ है। अगर आप ट्विटर पे कहीं पर चले जाएं, आपकी बात से कोई सहमत नहीं है, तो जो जो इन्होंने बोला है, इससे ज्यादा गालियां महिलाओं को दी जाती है। माँ और बहन के संदर्भ में गालियां दी जाती है, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गंदी गालियां दी जाती हैं। और उसमें से आईटी सेल के लोग होते हैं, उसमें से वेल नोन लोग हैं, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, जो इतनी बेहुदा गाली देते हैं। तो पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो लगातार समय, माहौल, सोशल मीडिया, गाली गलौज, ओवरऑल हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नौजवान है, हमारी भाषा है, सब कुछ भटकी है। जिसके नॉर्मलाइज लिए हो गया है, सब नॉर्मलाइज हो गया है। वही कह रहा हूं, जिसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी हैं, रजा साहब भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारा समाज है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी हमारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। तो जो रजा साहब ने कहा कि हमें सुधार करने, लेकिन सुधार होगा, सुधार क्या ऐसे होगा कि जो आजीवन कारावास भुगत रहा है वो पैरोल पे आकर के प्रवचन देगा, उसके प्रवचन से हम लोग सुधरेंगे क्या? और खास करके इलेक्शन से पहले उसको पैरोल मिलेगा। वो, वो तो चलिए ठीक है। लोग देखते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, सब ऐसी समझते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो देश में हम अलग अलग लेवल पे देखते हैं। पिछले दिनों चुनाव के पहले ही या पिछले साल एक घटना यूपी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, बीएचयू में 3-4 लड़कों ने मिलकर के एक लड़की के साथ दुराचार किया। और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है, जहां 24 घंटे में बुलडोजर चल जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, गुंडे थरथराते हैं। वहां पर वो तीनों लड़के गायब हो गए, उनका पता ही नहीं चला। बाद में पता चला वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहां चुनाव खत्म हो गया, फिर उनको जब दबाव बढ़ा तो उनको सरेंडर किया गया और वो उनको जेल से फिर रिहा कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इन लड़कों को भी ये लगता होगा कि वो जेल से रिहा हो गया, उसने तो ये किया था, वो जेल से रिहा हो गया, उसने तो ये किया था, उसका तो ये हुआ था, उसको तो टिकट मिल गया, उसको तो ये मिल गया। तो समाज में गलत मैसेज दे कौन रहा है, कहां से आ रहा है? तो आपने कहीं ना बात कहीं कही। उसका प्रभाव इन लड़कों में भी पड़ रहा है कि यार हम लोग, उसने जो बोला, उसने किसी, रणवीर ने किसी का मर्डर नहीं किया है ना, समय रैना ने किसी को मारा नहीं, किसी का बलात्कार नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जिनके नफरत के बयानों से देश के किसी हिस्से में दंगे फसाद हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, उन लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। तो समाज के एक हिस्से में जब हम थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो उसका फायदा समाज के दूसरे हिस्से का इंसान उठाता है। तो ये बच्चे नहीं है, ये बहुत समझदार हैं। इनको आज की मार्केट पता है, इनको कैसे पैसे कमाने हैं पता है, इनको कैसे पॉपुलर होना पता है, इनको कैसे फॉलोअर बढ़ाने हैं, इनको सब पता है। तब इन लोगों ने जानबूझ करके किया है, ऐसे नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है कि यार समाज में बहुत कुछ होता है और सब लोग अपना सेफली बैठ के, कुछ दिन की बात होती है। और अभी भी मुझे लग रहा है ये कुछ दिन की बात होगी जब तक चर्चा में है। ऐसे बहुत सारे कांड हुए, बड़े बड़े कांड हुए चुनाव के पहले।
आंध्र प्रदेश या कहां पर एक कैंडिडेट जो चुनाव प्रचार कर रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी जिसका चुनाव प्रचार करने गए थे, वो 2,500 से 3,000 महिलाओं के दुराचार में पकड़ा गया और उसने सीडीज बनाई और उसने ये बोला भी कि मुझे अपनी मां की उम्र की महिलाओं के साथ भी हमने सीडी बनाई है। आज आज तो देखिए तो उसको राजीव जी, वो तो पुराने किस्से हैं। ये जो बात नहीं, अभी अभी बात की हो रही पुराने थी, नहीं क्या की नहीं है। कुछ जो ये आप भी बताएंगे इसको क्या नहीं, इम्तियाज अगर भाई, पुराने क्या? पुराने पुराने यही किस्से तो में प्रॉब्लम अगर है। पनिशमेंट मिला होता नेशनल लेवल पे तो लोगों की, एग्जैक्टली। लड़कों को भी शिक्षा मिलती। और इम्तियाज भाई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुराने किस्सों को आप लोग जो कारपेट के नीचे घुसा घुसा के ना नए किस्से के ऊपर फोकस करते हैं, यही गलत है। हम किसी चीज का अंत तक नहीं देखते कि क्या हुआ। और हो सकता है हमने अपने पुलिस को नपुंसक बना दिया क्योंकि वहां से फोन आया होगा कि भैया अब छोड़ दो उसको, अरेस्ट मत करो, अभी थोड़ा टाइम ले लो, वो जब तक बेल ले लेता है। और वैसे भी ये जो भी सजाएं हैं, ये 3 साल और 5 साल की सजाएं जो एक्ट्स में। तो 7 साल से ऊपर की सजा जो होती है उसमें आपको इमीडिएट अरेस्ट करते हैं। इसमें तो अरेस्ट भी नहीं करेंगे, उसका वकील पता नहीं कौन है, उनको एडवाइस भी गलत दे रहा है। अरेस्ट तब करेंगे जब आप कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन आप जाके स्टेटमेंट भी नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा? इसका मतलब वो निडर है, इसका मतलब उसके सर पे किसी का हाथ है, या फिर बहुत सारे लोगों का हाथ है, और वो पैसे भी पहुंची किसका हुई हाथ हो चीज है सकता उसने। है? किसका हाथ हो सकता है? यहाँ पे पब्लिक ये भी कह, लोग ये भी कह रहे हैं, सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि उसने माफी मांग ली है, अब उसको क्या फांसी पे चढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं, वो तो एक तरफ का ओपिनियन है। व्हाट अबाउट द दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल बनाओ? तो मेरे हिसाब से तो उसकी यूट्यूब चैनल को 2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अब इस चीज को लेकर ना सरकार अपने ब्रॉडकास्ट बिल में इसका वो करेगी ताकि यूट्यूबर्स के ऊपर वो अटैक करे। ये प्रॉब्लम है। राइट। मोहसिन भाई, क्या इसमें इसमें कोई नया संशोधन करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों नहीं, पे देखिए तभी लगाम लगाई जाएगी? संशोधन, क्योंकि वरना तो समाज तो पूरी तरह भटक गया है, ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत भटका हुआ है अब तो। देखिए संशोधन हमेशा जनहित में होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम जैसे आप जैसे सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो रणवीर हो या और लोग हों जिनकी बातें अभी हो रही थी। मेरा अपना मानना है कि डिबेट को जहां हम ले जा रहे हैं, खाली ये सारा सिनेरियो आकर 10 साल की सरकार पे नहीं आना चाहिए घूम के। इससे पहले क्या हुआ है, अगर हम माजी में जाएंगे, माजी भी बहुत अच्छा नहीं है राजीव जी, और ना जी कौनिका जी, आपने भी देखा है, आप हमारी उम्र के हैं, तो हम लोगों ने देखा है माजी। हमने भट्टियों में जलती हुई लड़कियां देखी हैं बलात्कार के बाद, मैंने उसको कहा ना, इनकार मैं नहीं किया जा किसी एक सकता। पार्टी, उनपे कोई मोहसिन कोई साहब, कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो नेता किसी और किसी जिन्होंने एक पार्टी बड़े को मैं मास नहीं बोल लेवल रही पे हूँ। क्या क्या कर दिया और बलात्कार करके और बैठे सदन के अंदर, ये पिछली सरकारों ने किया है 10 साल पहले। आप आज सर हमारे, देखिए मैं बोलता नहीं हूं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने लगातार जिस तरह से बात नहीं, करी, तो मेरी तो बात मैंने आपने कहा सुनी थोड़ा सा नहीं मैं शायद। जवाब दे दूं ताकि मैं आपने आपके मेरी साथ बात हूं। नहीं सुनिए, सुनी। नहीं नहीं मैं सुनी, आप आपने मेरी राजीव बात जी नहीं की सुनी। बात को आगे मैंने बढ़ाता हूं। कहा मैं मैंने कहा मैं किसी भी लिसन पार्टी टू को मी, नहीं, लिसन टू मी फर्स्ट, लिसन टू मी सारे फर्स्ट। पार्टी जिम्मेदार, मैं आपकी बात सारे से पार्टी आगे बढ़ा रहा हूं, जिम्मेदार है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये कोई भी चीजें राजीव जी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली, किसी भी तरह का हो, कोई गलत काम कर रहा है, हम उसके साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हम आम समाज के व्यक्ति हैं और कोई अपराधी, कोई बलात्कारी हमारे बगल में बैठे, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अपराधी है वो अपराधी रहेगा, बलात्कारी है उसको हम बलात्कारी कहेंगे, वो बहुत शिष्टाचारी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें हम और आप सबके अंदर आना चाहिए, और हम सब लोग, अगर कोई लोग गलती ये करते हैं तो ये उनका अपना मामला है, मैं वहीं तक छोड़ता हूं। मेरा अपना है कि मैं गलत लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। मैं राजनीति में जरूर हूं, लेकिन मेरे साथ कोई गलत व्यक्ति आ जाता है तो मैं उससे दूर हट जाता हूं, क्योंकि उसको नहीं हटा सकता, वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगा। जो बात अभी कही कौनिका जी ने, तो मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता। भाई ठीक है, तू खुश रहे, हम तो हट सकते हैं ना वहां से। और ऐसे ही अगर हम लोग जागरूक होते रहेंगे तो बुराइयां भी खत्म होंगी, बुरे लोग भी खत्म होंगे और अच्छाइयां आगे बढ़ेंगी। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जो बात अभी इम्तियाज आपने कही कि समय समय पर संशोधन हुए हैं नियमों में, कानून आए हैं, बनाए गए हैं, आपने देखा कई कानून ऐसे बने सदन के अंदर जिसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने विवाद उठाए। तो अगर बहनों के लिए, हमारे ही समाज के अंदर ये ट्रिपल तलाक जो चल रही थी, इसको लेकर अगर आदरणीय मोदी जी, एक प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने फैसला कराया अपने सदन में
कि हम ये ट्रिपल तलाक से आजादी दें, इसके खिलाफ कानून लेकर आए, क्योंकि 22 देशों में नहीं था। तो वहां पर हमारी बहनें तो खुश हुई, लेकिन और उनके भाई जो थे वो नाराज हो गए। राजीव जी, एक मिनट, ये ये इलेक्शन का भाषण नहीं है। ट्रिपल तलाक की बात करेंगे तो मैं मणिपुर की बात करूंगी, तो छोड़ नहीं दीजिए। देखिए, वो दूसरी तो बात मैं छोड़, ये ये कहना जो चाहती मामला हूँ, यहाँ पे, यहाँ मामला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो समाज में जो इस तरह के भद्देपन हो रहे हैं, भद्दे अभी कहीं भी आप अपने अपनी बहन, माँ, बाप के साथ भी बैठ के आप ये सब चीजें नहीं दे सकते। जब अचानक को ये बोल दे कि उसके पेरेंट्स उसके के लिए उसको सजा बेडरूम तक देनी पहुंच जाएगा चाहिए, इंसान, तो हम लेकिन आप नहीं उसको दे सकते। हम उस पर उसको बताने आप चलते हैं। हम आपसे सबसे एक चीज ये पूछेंगे कि उस, आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे लोगों की डिमांड है कि इस जैसे शख्स को बैन कर देना चाहिए, इसका पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ इसका बैन, हर तरह से इसका बैन कर देना चाहिए। इसके ऊपर लोगों के ये भी कहना है, जब तक कि इसकी कमाई के ऊपर मार नहीं होगी तब तक कि आगे के लिए ये कोई हाँ, एक मिनट सबक नहीं होगा किसी का भी, किसी के लिए भी। देखिए, तो एक मिनट, मैं इम्तियाज भाई पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर हो प्लीज, इफ यू गिव मी परमिशन। इसको, इसके चैनल को हमेशा के लिए बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरा प्रेसिडेंस होगा फॉर पीपल हु आर ब्रॉडकास्टिंग गुड कंटेंट। क्योंकि फिर कोई भी इंसान इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन कहीं पे भी उठा लेगा और उसका चैनल बैन करेगा। मैं कह रही हूँ उसको 2 साल की सजा दीजिए या 1 साल की सजा दीजिए, ओके। दूसरी बात, इसको आप रेपिस्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, जो मोहसिन साहब कहते कि किसी कोई बलात्कारी हो, चाहे ये हो वो हो। ही इज नॉट अ रेपिस्ट, बट ही इज डेफिनेटली साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड। और क्योंकि ये चीज सोचने के लिए भी आपका दिमाग भ्रष्ट होना चाहिए, या आपको, आपके अंदर एक बहुत परवर्स सोच होती है। उसको कम्युनिटी सर्विस में डालिए, उसका साइकोथेरेपी करवाइए, और ये एग्जाम्पल बनाइए कि बॉस, ये हमारी यूथ अगर भटक रही है तो ये गलत है और आपको सही करना है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरों को भी आप लगाम लगाइए, जो जैसे राजीव जी ने कहा कि किस तरह से भड़काऊ भाषण होते हैं, किस तरह से मतलब कुछ भी ऑल द सोशल मीडिया पे किस तरह लड़कियों को बोला जाता है, लड़कों को भी बोला जाता है। आई वाज शॉक कि वो लड़की ने एक लड़के के साथ, मतलब हमें तो शर्म आती है आज की तारीख में, हम इतने सीनियर भी हो गए हैं, हम अभी भी नहीं बोल सकते किसी इंसान से, लेकिन हमारी भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारी गालियां सब आने लग गई, और हम लोग कभी टोकते नहीं है। हमारे हमारे संस्कारों में ये था कि जबान पे सरस्वती बैठती है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना। अब तो फड़फड़ करके निकलता। तो करण जी, करण जी, हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? एक्चुअली मतलब ऐसे क्या लोग है, कहते हैं, हाँ। जो जो मुद्दा होता है ना, वो आई डोंट नो व्हाई बट इट एंड्स अप, वो पॉलिटिकल फाइट में एंड अप हो जाता है। कोई फाइट मुद्दा नहीं वहीं है। का वहीं खड़ा है। अब पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर, एंड यू नो उसने ये किया, हमसे पहले भी ये हुआ, सिर्फ 10 साल में नहीं, सिर्फ 10 साल से पहले भी। आई मीन इट इज अ सर, वेरी वेरी सैड अफेयर ऑफ स्टेट। आई रियली फील, मैं इसलिए चुप था, बिकॉज हम लोग हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों ले आते हैं? वाई आई मीन, तो अल्टीमेटली इतना ज्यादा लेफ्ट विंग, राइट विंग, आई डोंट नो, इतना कुछ हो चुका है करण सर, करण कि सर, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हमारे जिंदगी के किसी भी पहलू से अछूता है, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। आलू के भाव से लेकर, हमारे आचरण से लेकर, हमारी सोच से लेकर, हमारे विदेशों में हमारी रिस्पेक्ट को लेकर, सारी चीजें पॉलिटिक्स के आसपास हैं। हमको आज हम लोग सब जागरूक हो गए, पहले भी था, लेकिन पहले की हमारे जो पब्लिक थी, या पहले की जो जो जनता थी, वो अपने काम में, अपने कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, उसमें लगे रहते थे। अब लोग को समझ आ गया है, और आप भी इसको समझ जाइए कि हर चीज का पॉलिटिकल एक रीजन होता है। तो फिर ढूंढ लीजिए उसका सोल्यूशन, पॉलिटिकली ढूंढ लीजिए। अब मैं क्या कर सकता पॉलिटिकली नहीं, लीगली ढूंढिए, लीगली ढूंढिए। नहीं, मैं लॉ आप हैज टू इंडिविजुअली प्रिसाइड। मैं इंडिविजुअली हूँ? आपके इट कहने से हैज टू पूछता बी हूँ। लीगली फाउंड, नॉट पॉलिटिकली अटेन्ड। मतलब ठीक, मरहम क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? हम लोग एग्जैक्टली। क्या इतना सोल्यूशन? ज्यादा भटक जाते हैं कि वो हम, कि जी सोल्यूशन क्या है? वो पता पड़ा दवा ये देनी थी पेशेंट को, और हम लोग जो है उसकी पूरी पोस्टमार्टम में लग गए। अरे भैया उसका गला खराब था। सर, आप फेंस ऑन अ सिटर है, लाइटर फेंस सिटर। नोट,
You are the You know- dangerous the people in the democracy, the fence sitters. ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, देखेंगे किस तरफ से चल रहा है, वहां जाएंगे. Sir, this is I didn't expect this from you. नहीं, Very और well. दूसरा है- मैं चलिए बोलिए राजीव जी कुछ। नहीं, जो अक्सर बात होती है रजत साहब की, ये सोल्यूशन क्या है, अगर हम लोग वैसे बात करें, फॉरगेट पॉलिटिक्स और ये वो कोई बात, लेकिन मैं जब देखता हूँ, सोचता हूँ, ये मेरा विचार है कि इसका सोल्यूशन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, और ये पिछले काफी दिनों से हो रहा है. लोग मुझसे, जैसे करण जी पूछ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है. आप तो पॉलिटिक्स में है, सत्ता में है, चीजों में, आई डोंट थिंक कि आपके पास भी कोई ऐसा रेडी सोल्यूशन होगा. मेरे पास है. तो नहीं होगा, तो सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है. लेकिन जो करण साहब बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स, मैं खुद मान रहा हूं पता नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो पीछे का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन लड़कों का भी कुछ नहीं होगा. हो सकता है उसकी पहचान हो, 2-4 दिन में उसको अपने इन्फ्लुएंस से वो ठंडा होकर के सारा मामला शांत हो जाए. मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट ऐसा होता आया है कई मैटर्स में. तो जब वो हो जाएगा तो सोल्यूशन कहां से, और सोल्यूशन मैं कहां से दूंगा, आप कहां से दोगे भाई? सोल्यूशन में ये है, उसको पनिश कर दो, उसका चैनल बंद कर दो, उसको साल भर या 4 साल के लिए जेल में डाल दो, ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं. दूसरा रहा सोल्यूशन, जो रजा साहब कह रहे थे कि हमें आपको जिम्मेदारी लेनी होगी. भाई हम और आप, बहुत सारे लोग जो इस तरीके की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उन्होंने ले रखी है, ऑलरेडी ले रखी है, फिर भी ये लोग अपना काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग ये हैं जिनको पैसे, चीजें, सामाजिक चीजों से मतलब नहीं है, उनको अपनी तरक्की, अपने फेम और पैसों से मतलब है. तो वो लोग तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं. हम और आप लेंगे, तो हमें, जैसे करण साहब कह रहे हैं, यार इसमें राजनीति ले आए, या कहीं कोई बात करेंगे तो राजनीति तो हर बात में कहीं ना कहीं जुड़ी ही रहती है. तो फिर अब ये तो चलो यहां पर बात कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करने लगे तो कुछ लोग आकर के मेरे ऊपर, मेरी भाषा पे, मेरी विचारों पे आकर के अटैक करने लगे, मैं किसी के ऊपर अटैक करने लगूं, तो सोल्यूशन क्या है? मैं तो रोज टीवी की डिबेट इधर उधर जो चलती रहती है, आज तक किसी टीवी डिबेट में जो जिस कोई इशू पे solution डिबेट नहीं. कोई सोल्यूशन निकला हो, बताइए. इसलिए मैंने डिबेट पे जाना ही बंद कर दिया सब. सिर्फ हाँ, तो हमने भी देखना बंद कर नहीं, दिया, आपने राजीव जाना जी, बंद कर दिया. राजू भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है जब आप हम लोगों की खिंचाई करते हैं, हमारी सरकार की या पार्टी की. माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी. आप खींचे, अच्छा लगता है. आप जैसे लोगों की मोहब्बत नहीं तो हम लोग कर पाएंगे. मुझे अच्छा नहीं, लगता है. माय गॉड, हम घर में भी Listen. बोलते हैं, आपके कभी कभी देखते हैं, वीडियोस आते हैं मेरे पास में आते हैं, तो मैं देखता हूँ, हंसता हूँ, सबको दिखाता हूँ. लेकिन सर आपने नहीं, देखा it's होगा, very- मैंने कभी कोई अभद्रता नहीं की, नहीं किसी अभद्रता नहीं. अरे किसी क्या बड़े बात व्यक्ति है, मैंने को, ये कहा. किसी के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं किया. नहीं. कुछ मुद्दे हैं उनको अपने हाथ से के माध्यम नहीं, से अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है, हमारा ध्यान आकर्षित होता है ना उस तरफ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. बहुत और मोहसिन हंसी भी आती है और अच्छा लगता है. और मोनिका जी, साहब- आपने जो बातें कही हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी हर बात से सहमत हैं. और करण जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे. हम जहां पर बात करने, जिस चीज को लेकर इम्तियाज जी बैठे थे, हमें वहीं पर उस पर विचार करना होगा. बड़ी गंभीरता से हम सबको सोचना होगा कि ये चीजें आगे कैसे बंद हो. ये किसी को फांसी देने से या किसी का पॉडकास्ट बंद कर देने से नहीं हल होने वाला है. इसमें काउंसलिंग की जरूरत है, हम सबको उसमें आगे बढ़ के आने की जरूरत है. इसलिए करण जी, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से, हम लोग राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो जो बात कही गई, ठीक है, थोड़ी सी बात किसी ने कह ली और हंसी मजाक हो गया, तो इसलिए आप लोग अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाते हैं, हम लोगों की खिंचाई भी होती है, और हम लोगों को समाज का आईना भी दिखाते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है. सभी लोगों But को it's मुझे nice to, सुना बड़ा अच्छा very लगता refreshing. It's very refreshing to hear a politician like you. I'm very happy कि आज Yeah. आपसे मुखातिब हूँ मैं. And I believe the counseling bit, ये मेरे जबान पे था और आपने कह दिया. है. जी. मैंने तो पहले ही कहा था साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए इनको. जी, तो चलिए, हम लोग तो यहाँ हैं, आप लोग वहां हैं, कोशिश करिए उन बच्चों से आपसे मुलाकात हो और उनको समझाइए कि नहीं सर, आजकल के बच्चे को हम समझाएंगे, मैं और राजीव जी ना मोहल्ले के अंकल आंटी कहे जाएंगे, अरे ये तो आंटी है, ये तो ऐसा अंकल नहीं है, है. इसको पता. मैं तो ऑल द टाइम यहाँ जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो अपने जो भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स तो हम काउंसलिंग करके ही सॉल्व कर देते हैं. आपस में दो परिवारों के झगड़े आते हैं, मैं उनको यही काउंसलिंग कर देता हूँ और दोनों को गले मिलवा के वापस भेज देता हूँ. मेरे पास आते हैं, इम्तियाज आते हैं लखनऊ, इनसे पूछिएगा, मेरे पास पूरे यूपी से लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर. लेकिन ज्यादातर झगड़े जो होते हैं वो परिवार के होते हैं, तो परिवार को जोड़ना हमारी आपकी जिम्मेदारी, वो भी हमारा परिवार है. अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है मोहसिन साहब, आप लखनऊ के हैं ना?
जी सी, प्लीज हमारा कुंभ स्नान करवा दीजिए। आप आइए, हम आपको लेकर चलते हैं, आप आइए प्लीज, आप आइए, हम लेकर चलते हैं आपको, आप लखनऊ आइए, हम लखनऊ से आपको लेकर चलते हैं कुंभ में। क्या तो बात है मोनिका जी, भाई। आपको रजा साहब ले चलेंगे, तो आप मुझे भी लेते चलिए, रास्ते मेरी काउंसलिंग कर दीजिएगा दोनों लोग। तो साथ में आ जाइए ना, एक ही फ्लाइट से आइए दोनों लोग, और राजीव और करण जी आपको भी मैं वेलकम करता हूँ, आप भी आइए। शुक्रिया शुक्रिया। हमको मत छोड़िए मोहसिन भाई। सारी डिबेट आई होप ऐसे ही खत्म होनी चाहिए। नहीं नहीं, मजा आता है। और वो कहते हैं, एक शेर भी सुनाए आपको मैं, हमारे चूंकि लखनऊ में शेर व शायरी का बड़ा रहता है, और हमारे बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे बगल में है खुमार साहब थे, खुमार बाराबंकी, बाराबंकी मेरे जी बहुत जी। नेक्स्ट है हार्डली, अब तो बाराबंकी हाँ, लखनऊ शहर लखनऊ। में ही मिल गया है। उनकी एक गजल थी बड़ी अच्छी, वो गजल बहुत अच्छी लिखते थे, कहते थे कि वही फिर हमें याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, हाँ, वही फिर हमें याद आने याद लगे आ हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, और सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं। सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें फिर याद आने लगे हैं। ये वैसे किसके लिए था? और एक और शेर, बस उसके बाद आप लोग से हम भी विदा लेंगे, क्योंकि हमें भी एक प्रोग्राम में जाना है, और आप लोगों के साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को तो हम या टीवी के पर्दे के पीछे देखते हैं करण जी को, या पर्दे पे आप लोगों को देखते हैं, राजीव जी को देखते हैं, कौनिका जी को देखा है, और बहुत लंबे समय तक देखा है। और अच्छा लगा कि आप लोगों से भी इंटरेक्शन कराया इम्तियाज ने, और उनके शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है, इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है, गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। और हमारे यहाँ करण जी हमारे लखनऊ में, मेरा एक दोस्त है, वो क्रिकेट खेलता था, तो उसके जी अंकल कृष्ण बिहारी नूर, उनका हाँ, बहुत बड़ा कमाल पॉइंट, कमाल। कृष्ण बिहारी नूर, मेरा तो उनके साथ में बड़ा इंटरेक्शन रहा, और मैं उनके साथ में मतलब एक बेटे की तरह मैं उनसे सुनता था जाके, अंकल सुनाइए, यही हमारे घर के बहुत पास में ही रहते थे वो, ये जानते हैं इम्तियाज, इनका भी घर वहां से पास में है, रकाबगंज में रहते थे वो। जी। तो वहां पे हम जाते थे, तो उन्होंने उस जमाने में वो सुनाई थी, आजकल तो बहुत हिट चल रही है वो उनकी, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी, ये कृष्ण बिहारी नूर साहब का है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और हाँ, अब इसके बाद का तो सुनिए, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट तो गया मैं हूं मैं, बच्चा हूँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही तुम्हें नहीं। कुछ पता ही नहीं। क्या Yes. बात है। और उसके बाद का दो लाइनें और हैं, उन्होंने कहा कि ए जिंदगी, फिर एक था कि आईना लाख सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना लाख सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और फिर कहा कि ए जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, क्या ए बात। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सही नहीं। खुश क्या रहिए, बात। ईश्वर सबको अच्छा रखे। क्या बात है, बहुत टेक बहुत केयर, ऑल बहुत। द बेस्ट, थैंक यू। मोहसिन भाई आपने जो है बहुत समा खूब, बांध दिया बहुत पूरा, खूब। आपने बहुत समा अच्छा बांध लगा। दिया।